Hello everyone, welcome to my channel Skill Matrix। आज हम क्या करने वाले हैं क्लास में, देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है। आज हम एक डिश की बात करने वाले हैं। चलिए बताइए क्या है। हाँ जी, समझ गए होंगे। आज हम पिज़्ज़ा की बात करेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि कहाँ का पिज़्ज़ा है, डोमिनोज का या पिज़्ज़ा हट का। ये पिज़्ज़ा हमारी मैथ्स क्लास का है। तो आज हम केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, राइट। और ये टॉपिक क्या है ज़रा देख के बताइए। इसमें कुछ हिंट्स भी मैंने लिए हुए हैं। टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लास 12th मैथ्स। सो चलिए आप क्वेश्चन को समझते जाइए और पिज़्ज़ा का टेस्ट लेते जाइए। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। नविता कट्स हर पिज़्ज़ा इनटू 2 pieces along a straight line. The circular pizza is represented by x square plus y square is equal to 16. The cutting line is represented by y is equal to x. So this is our pizza. Now this is a circular pizza given by the equation x square plus y square is equal to 16. तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है विथ सेंटर 0 0 11th में किया है एंड रेडियस हम इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब रेडियस विच विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 4 इज द रेडियस। तो 4 रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट द लाइन, कटिंग लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एक्स। तो जैसे हम उसको नाइफ से कट करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन ली गई है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आता है आपको। तो ये एक लाइन हो गई, ये एक सर्कुलर हमारा सर्कल हो गया। तो ये हमारा इसका अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करा है, ये पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपको इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि ये हमारा 4 मार्क्स की केस स्टडी क्वेश्चन है। तो इसमें हम मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होने वाली है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। इसमें हमारे पास जो है, अगर हम करेक्ट फिगर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एक सर्कल है और एक कटिंग लाइन है y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। So this will give you the half marks. Half marks is for this. और करेक्ट शेडिंग रीजन के लिए हाफ मार्क्स है। दैट मीन्स 1 मार्क्स जो है वो करेक्ट ग्राफ के लिए है विद शेडिंग रीजन। नाउ रीड द क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें पूरी कहानी दी हुई है, तो अब हमें कुछ आंसर देने हैं। ड्रॉ ए सुटेबल फिगर्स टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये जो हमें सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए एक हमें फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Then find the point of intersection of the circle and the straight line in the first quadrant। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है विद सर्कल एंड लाइन। तो ये लाइन और सर्कल के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कर लो। ये आपको पता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इक्वल टू एक्स और यस इन दिस इक्वेशन, एक में से हम वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पुट करा है यहाँ पे। अभी मैं रफली इसमें कुछ हिंट्स दे रही हूँ आपको इसके, ठीक है। तो ये हमने इसमें पुट करा और यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2√2। अब जब x ये है तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू वाई, तो जो ही x है वही y है। तो हमारा ये जो कटिंग पॉइंट है ये 2√2 हो गया, मतलब x भी ये है y भी ये है। दूसरा पॉइंट हमारा माइनस का है जो कि हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन हमें कहाँ निकालना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो एरिया हमें निकालना है इंटरसेक्शन का विद स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो ये तो हमने अभी क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था, इसका जो 2 मार्क्स का था, उसमें हमें क्या है, एक तो ग्राफ के लिए है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमारे 1 मार्क्स हो गए। अब सेकंड हमें पार्ट दिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया एनक्लोज बाय सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो बोला है वही लेना है हमें, शेडिंग पोर्शन अभी करना है। स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमारे पास क्या है, सर्कल। तो सर्कल, स्ट्रेट लाइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडिंग रीजन है, ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। वैसे तो ये शेडिंग रीजन इधर भी है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इधर भी रेड है, लेकिन मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को ही डील करना है, ठीक है। ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट में हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, ये 90 डिग्री पे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी।
क्यों? क्योंकि ये 2 पार्ट्स में एरिया डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में एरिया निकलेगा। कैसे? क्योंकि एक पार्ट जो है वो उसकी रूफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन अबव एक्स एक्सिस। तो ये एक तरह से ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये हमें एरिया निकालना है। तो इसमें कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इसका एरिया हमने बहुत से एरिया के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए हैं। तो हम लेते हैं y इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस तो y इंटू डी एक्स होता है स्मॉल y इंटू डी एक्स। स्मॉल y मतलब जो भी कर्व है उसमें से आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे। अब हमारा कर्व क्या है? यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो इसकी रूफ दिख रही है इस पोर्शन की, जैसे एक तरह से ये ट्राइंगल रीजन है, तो ये इसकी छत है, ये इसका फ्लोर है। तो जो ये इसकी रूफ दिख रही है वो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे? y की जगह x पुट करेंगे। तो हमारा कौन सा कर्व का इंटीग्रेशन आएगा? x डी एक्स बिटवीन द लिमिट, इतने पोर्शन का है जो ट्राइंगल पोर्शन दिख रहा है ना। तो 0 टू एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो x इज 0, और यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या है? ये जो कटिंग पॉइंट था 2√2। तो एरिया होएगा 0 टू 2√2, ठीक है, x डी एक्स। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। प्लस अब जो दूसरा ये वाला रीजन का एरिया दिख रहा है, ये जो सर्कल से बन रहा है, ठीक है। तो अब जो ये रूफ है वो एक तरह से सर्कल है, और इतना पोर्शन लेना है, तो ये सर्कल को हमें इंटीग्रेट करना है, सर्कल के पोर्शन को। तो सर्कल हमारे पास ये रहा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, ये एक्स स्क्र यहाँ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा। तो ये हमने ले लिया। और इसकी लिमिट कहाँ से होगी? इस पॉइंट से लेके ये जो हमारा 4 जो रेडियस था, ठीक है, यहाँ तक x की वैल्यू, तो ये 4 और 2√2। तो 2√2 से 4 ये जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट जो 2 मार्क्स का है वो भी हो जाएगा। इसमें पावर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपके पास एनसीईआरटी में सम स्पेशल इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फॉर्मूलेज गिवन है, ठीक है, जिसको आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। इस फॉर्म में आपको देखना है कि किस फॉर्म में है। यहाँ पे अगर मैं इसको 4 स्क्वायर कर दूँ, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन इट विल बी इन दी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका आंसर है हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए और सीधा सीधा इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है? ए इज़ 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आप फॉर्मूले में ए पुट करिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आप खुद कर सकते हैं। और इनको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2 पाई स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखना है, क्योंकि एरिया है, राइट। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको केस स्टडी के 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, तो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कि आपको बिना ग्राफ के तो मार्क्स मिलने ही नहीं है। उसने कहा भी है कि आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे दिए हैं, हाफ ऑफ मार्क्स, 1 मार्क्स, और ये जो हमें एरिया निकालना है ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या है कि इसमें भी जैसे ये 2 इंटीग्रल हैं, तो ये इसके हमें गिवन है कि किस तरह से मार्क्स गिवन है, राइट। आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।